तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए और एक सेफ्टी टॉपिक जो प्रेशर कुकर के बारे में है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेशर कुकर में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, प्रेशर कुकर ख़रीदते समय और प्रेशर कुकर को यूज़ करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे, तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रेशर कुकर को ख़रीदने से पहले आपको सावधानी यही रखनी है कि हमेशा प्रेशर कुकर आईएसआई मार्का वाला होना चाहिए और अच्छी कंपनी का होना चाहिए। सस्ते के दाम में मत पड़िए, अच्छी कंपनी का और अच्छी क्वालिटी का प्रेशर कुकर लीजिए जिसमें आईएसआई मार्का हो, जो सेफ्टी प्रोवाइड करता हो, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता हो। तो ऐसा ही प्रेशर कुकर आपको परचेस करना चाहिए। यहाँ पर प्रेशर कुकर पे आईएसआई मार्का लगा हुआ होगा, आप देख लीजिए, और पीछे भी लगा हुआ होगा। तो ऐसा मार्का वाला प्रेशर कुकर आपको परचेस करना चाहिए जो आईएसआई मार्का फॉलो करता है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो है ये सेफ्टी वाल्व। ये सेफ्टी वाल्व क्यों आता है? जब प्रेशर कुकर में ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, जब ये वेंट आती है प्रेशर कुकर की, जो यहाँ विसल लगती है, ये वेंट आती है जहाँ से प्रेशर निकलता है, स्टीम निकलती है। तो ये वेंट जब ब्लॉक हो जाती है, खाना कुछ फंस जाता है यहाँ, तो ऐसी सिचुएशन में ये कुकर प्रेशर कुकर वाले यहाँ सेफ्टी वाल्व देते हैं। ये सेफ्टी वाल्व क्यों आता है? जब प्रेशर बढ़ जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, ये ब्लॉकेज हो जाता है वेंट, तो ऐसी सिचुएशन में ये सेफ्टी वाल्व ये पिघल जाता है, ये मेल्ट हो जाता है। तो ये मेल्ट होने से क्या होता है, ये छोटा सा हॉल आता है, ये खुल जाता है, वहाँ से स्टीम हमारी पूरी निकल जाती है। इससे हमारी सेफ्टी थोड़ी रहती है, ये हमें सेफ रखता है। तो ऐसी सिचुएशन में कुकर फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब ये सेफ्टी वाल्व ओपन होता है। सेफ्टी वाल्व नहीं होता है ओपन तो दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसका ध्यान जरूर रहे। और ये वेंट के ऊपर ये विसल आती है, कब बजती है विसल ये आपको भी बता देता हूँ और कैसे काम करती है। जब इस प्रेशर कुकर में जब खाना रखते हैं, जितनी इसकी ज़रूरत होती है प्रेशर की और स्टीम की, उतनी वो जो खाना रखे वो ले लेता है। ज़्यादा जो प्रेशर होता है ये यहाँ वेंट के माध्यम से बाहर वेंट के माध्यम से बाहर कब निकलता है? ये वेंट पूरी क्लीन होती है तब वेंट के माध्यम से बाहर होता है। ये वेट हमारा विसल ये ऊपर की तरफ हो जाता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा जब प्रेशर को रिलीज़ करना होता है तो ये वेंट के माध्यम से ये प्रेशर रिलीज़ होता है। ये विसल उतना जो प्रेशर ज़्यादा जो उनको लगता है तो ये प्रेशर उसको निकाल देती है। तो हमारी जो विसल होती है ये मूवेबल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बहुत हार्ड होनी नहीं चाहिए। जो बहुत हार्ड हो तो विसल को बदल लीजिए या उसको साफ़ कर लीजिए। और इस वेंट को भी हमेशा क्लीन करके रखिए, ये हमेशा आर पार आपको दिखाई देनी चाहिए, दोनों तरफ से क्लीन होनी चाहिए ताकि यहाँ अनाज फंसे ना। कुकर फटने के चांसेस सबसे ज़्यादा यहाँ से ही होते हैं। ये विसल के अंदर जो ये वेंट आती है तो यहाँ अनाज फंसने के चांसेस, खाना फंसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वहाँ से जब ये खाना फंस जाता है तो ये वेंट ब्लॉक हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में कुकर फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हर रोज़ खाना बनाने से पहले वेंट को ज़रूर क्लीन कर दीजिए और खाना बनाने के बाद भी जब आप बर्तन मांजते हो, धोते हो, तो तब भी ये वेंट को कंपलसरी साफ़ करना चाहिए क्योंकि आपकी सेफ्टी भी ज़रूरी है। यही आपको सेफ रखा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वेंट, इसको हर रोज़ क्लीन करना चाहिए। दूसरी बात बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें समय समय पर चेंज करनी चाहिए। हमें सबसे पहले ये सेफ्टी वाला आता है जो हर कोई चेंज करता है, कोई नहीं चेंज करता है, लेकिन ये पुराना होता है। जैसे जैसे समय जाता है, 6 महीने बरस में इसको 2-3 बार आप चेक करके अवश्य बदल लीजिए। तो सेफ्टी वाल्व बदलना भी ज़रूरी है। ये विसल आपकी हार्ड हो गई हो और मूवेबल फ्लेक्सिबल ना रही हो, इसकी कैपेसिटी गई हो, तो इसको भी अच्छी तरह से बदल लीजिए। और तीसरी बात ये रिंग आती है, ये रिंग अच्छी तरह से फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, इसका रबर क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। ये पुरानी हो गई है तो इसको भी बदल लीजिए, तो इसका भी ध्यान रखिए। और पूरी तरह से ये एडजस्ट होना चाहिए हमारे कुकर पे, ऐसे फिट होना चाहिए। तो जो हार्डनेस इसमें, जो रिंग में हार्डनेस आपको लगता है तो उसको रिंग को भी बदल दीजिए और इस वाल्व को भी आपको समय पर बदलना चाहिए। तो इसका ध्यान ज़रूर दें आप। तो कितना खाना इसमें रखना चाहिए? जितना इसमें ज़रूरत के माध्यम से ज़्यादा हमें खाना इसमें रखना नहीं चाहिए। जो आपको दिखाता हूँ कि खाना और जो प्रेशर का माध्यम होता है तो वो प्रेशर का माध्यम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए खाने के माध्यम से ज़्यादा। इतना ही खाना में भरना चाहिए जो प्रेशर को 3 गुना उसको
उसको प्रेशर फैलाने की जगह दे सके। तो हमेशा प्रेशर का माध्यम खाने से माध्यम से ज़्यादा होना है, तभी आपका प्रेशर कुकर परफेक्टली वो प्रेशर बाहर निकाल पाएगा, स्टीम निकाल पाएगा। जो दाल है, जो चावल है, ऐसे में क्या है, झाग हो जाते हैं, वो उबलते ज़्यादा है और चावल तो फूल जाते हैं। तो हमेशा इसकी कैपेसिटी की मात्रा से ही आपको चावल, दाल है और कुछ भी खाना है उसकी मात्रा से ही भरे। और ज़्यादा बनाना है तो बड़ा कुकर लीजिए, छोटे कुकर में ज़्यादा खाना नहीं पकाना चाहिए, उसके माध्यम से कैपेसिटी के माध्यम से ही आपको उसमें खाना भरना चाहिए। दूसरी बात है कि खाना बनाने के पहले आप ये चेक करें कि वेंट क्लीन है कि नहीं, और खाना जब रखते हैं इस प्रेशर कुकर में तो तुरंत चेक कर लीजिए कि ये वेंट के माध्यम से स्टीम निकल रही है, नहीं निकल रही है। जो नहीं निकल रही तो तुरंत आपको इसको क्लीन करना चाहिए पूरी तरह से। ये विसल और वेट ऊपर हो रहा है, बज रही है कि नहीं विसल आपकी, ये भी ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए। जब भी आप कुकिंग करते हो, प्रेशर कुकर में कुछ बनाते हैं तो पूरा कंसंट्रेशन इस पे हमारा होना चाहिए, इधर उधर ना होने चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी देर में ही यह खाना फंस जाता है और दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो खाना बनाते समय इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो आज की मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और धन्यवाद।